नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो मौजू है वो 1947 के बंटवारे के ऊपर है। उस वक्त लोगों ने क्या देखा, क्या झेला, किस तरह जिंदगियां उस वक्त बसर होती थी, उससे एक फिक्के, एक तबके पे कितना बुरा असर पड़ा है वो आपके सामने बयान करेंगे। और इसी दौरान हमारी कुछ ख़ास लोगों से मुलाकात भी होगी। पहले मैं थोड़ा सा ये वाज़ह करना चाहता हूँ कि 1947 का जो बंटवारा था उसमें एक मेजॉरिटी को, पहली चीज़ जो उस वक्त की अफेक्ट हुई 1947 में, कि एक मेजॉरिटी को एक माइनॉरिटी बनाया गया। सबसे पहली चीज़ जो सबसे बड़ा इफेक्ट है, एक मेजॉरिटी जो एक पहाड़ी कबायली मेजॉरिटी थी उसको खत्म करके उसको क्या बनाया गया, एक माइनॉरिटी बनाया गया। उसके बाद दूसरा इफेक्ट उसका 1947 का ये हुआ कि जितने भी कम्युनिकेशन थे उस वक्त के, कम्युनिकेशन क्या होते थे, मुगल रोड्स होते थे या दूसरे रोड होते थे। जो पहाड़ी कबायली लोग आपस में जहां जहां रिश्तेदारियां थी, एक तरफ से जब कट हो गया, यहां उड़ी मुजफ्फराबाद का आपस में कट हो गया तो यहां बॉर्डर लगी, पुंछ, राजौरी, रावलाकोट, करना, टंगडार, तो इसी तरह से हर जगह पे कट लग गया। अब 70 साल लग गए। उड़ी का पहाड़ी करना जाने को उसको आज भी 1.5 दिन लगता है। पुंछ राजौरी के पहाड़ी को उड़ी तक पहुंचने में 1.5 दिन लगता है। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है, इस तरह से अलग अलग किया है कि आज की दौर में भी, 21वीं सदी में भी, ये पहाड़ी किसी एक प्लेटफॉर्म पे जमा नहीं हो सकते। इलाकाई तौर पर भी 1947 की जो वजूहात हुए हैं उसके हिसाब से खाली हमारी मेजॉरिटी को कम नहीं किया गया है, बल्कि इलाकाई तौर पर भी हमारे कम्युनिकेशन को, हमारी नस्लों को, हमारे लोगों को इस कदर एक दूसरे से दूर किया गया है कि कहां पुंछ, कहां राजौरी, कहां करना, टंगडार और कहां उड़ी है। तो ये चीजों का इफेक्ट जो है वो हमारी नस्लों पे पड़ चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग हिंदुस्तान में आगे हिंदुस्तानी हैं। अब यहां पे हमने क्या किया कि पहाड़ियों में एक बहुत अच्छी खसलत है, बहुत अच्छी चीज है कि ये देश भक्त हैं। देश के लिए इसमें से कई सिपाही हैं, इसमें से कई सेना मेडल हैं, कई शौर्य चक्र हैं, कई परमवीर चक्र हैं इस पहाड़ी तबके के लोगों में से। तो ये एक देश के हमदर्द लोग भी हैं। अब आस्ता आस्ता करके जैसे 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 वक्त बढ़ता गया, लोगों की सोच बढ़ती गई, तो एक रोड मिला हमें जो शोपियां रोड श्रीनगर को जोड़ता है। तो इस तरह से हमारे कुछ लिंक्स जो हैं राजौरी पुंछ के साथ दोबारा हुए और करना, टंगडार के साथ भी हुए। और उसके बाद जो हमारे पास मोबाइल आ गए या इन चीजों से हमारे आपस में हो गए। उस वक्त जो 47 में जुल्म हुआ है, उस जुल्म का शिकार जो है वो सबसे ज्यादा पहाड़ी लोग हर जगह पे हुए हैं। सबसे ज्यादा मैं उड़ी की बात करूं, जो हमने अपने अजदाद से सुना है कि वो किसी को, अगर किसी के घर में जानवर था तो उनको खाने का मूड होता था, वो उससे पूछते नहीं थे, जबरदस्ती लिया, उसी का राशन उठाया, उसको काटा और खा लिया। यहां तक कि किसी के बाजू में अगर घड़ी होती थी तो उसको उन्होंने घड़ी नहीं मांगी, बल्कि उसका बाजू काट लिया। उस वक्त जो औरतें सोना पहनती थी, नाक में अगर किसी के लोंग होता था सोने का, तो वो कभी किसी को मांगते नहीं थे, यह सुना है हमने। वो उसकी नाक तक भी काट लेते थे। इतना बड़ा जुल्म उस वक्त किया। उसके बाद सबसे बड़ा जुल्म जो उस वक्त उन कबाइलों ने किया है, ज़ियारा शरीफ शादरा, जो शादरा शरीफ की है, कमलकोट शादरा, इसमें जाके उन्होंने तोफखाना लगाया था। ये मेरे दादाजी का, मुझसे उनसे मैंने सुना है। वहां पे तोफखाना लगाने के बाद जितनी भी चादरें शादरा शरीफ के रोजे पे चढ़ी थी उस सबको नीचे उतारा उन्होंने। और लोगों ने जब उनको पूछा तो उन्होंने लोगों को मारा पीटा भी, और यह कहा कि ये
कुफर है। जैसे आज भी आप सुनते हैं कि ज़ियारत पे नहीं जाना चाहिए, ज़ियारत पे जाना मना है, वो है ये है, तो उस वक्त भी ये सोच यहां पे आके फिर उस वक्त उस वली अल्लाह का मौजूदात ये हुआ कि उनको जो रोजे के बीच में उन्होंने तोफ लगाई थी, उसमें कहते हैं कि उस वक्त उनको जब फायर करते थे तो उसमें से खून निकलता था और गोला नहीं निकला। और जब वो इधर देखते थे, हिंदुस्तान को देखते थे, ये बड़ों से ये सुना हुआ है, उस वक्त उनको यहां इस तरफ को अंधेरा दिखाई देता था, जब वो पीछे देखते थे अपनी तरफ पाकिस्तान को तो उनको लाइट दिखाई देती थी, तो इसलिए फिर वो यहां से चले गए। अब आगे का जो